गाइस एक बार व्हाइट ट्रिपल फोर जमीन पर बैठा देख रहा था कि उसके चारों तरफ बहुत सारे राई स्टार खड़े हैं। साथ ही उसके पीछे असली राई स्टार भी खड़ा हुआ था। फिर उनकी तरफ दो गार्ड आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को राजा अंदर बुला रहे हैं। फिर राई स्टार और व्हाइट ट्रिपल फोर महल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि महल अंदर से काफी बड़ा था। साथ ही वो दिखने में बहुत ही डरावना भी था। और राजा और कोई सकूरा था जो आराम से सिंहासन पर बैठा था। फिर जैसे ही राई स्टार और व्हाइट उसके सामने जाकर खड़े होते हैं। क्यूब कहाँ पे है? मैं उसके बहुत करीब था, लेकिन उसने मुझे पीछे खींच लिया क्योंकि ये निर्दोष लोगों को मारना था। हाँ तो क्या? जिसे सुन राई को पता चल जाता है कि किंग क्यूब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किंग उनको किसी भी कीमत पर क्यूब लाने का आदेश देता है। और किंग के आदेश पर वो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बाद में ज्ञान भाई, अज्जू भाई और बैज भाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, ये एक मैजिक क्यूब जिसमें बहुत पावर है और कुछ बुरे लोग इसे पाने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं, तो तुम दोनों इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर उन दोनों के जाने के बाद जब ज्ञान भाई पीछे घूमता है तो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके सामने व्हाइट ट्रिपल फोर खड़ा होता है और व्हाइट उसे पीटने लगता है, क्योंकि व्हाइट ने ये देख लिया था कि ज्ञान ने क्यूब किसी और को दे दी है, जिससे व्हाइट को बहुत गुस्सा आता है। और अब किंग ने भी कह दिया था कि तुम लोग कुछ भी करो, मुझे हर हालात में मैजिक क्यूब चाहिए, जिससे व्हाइट बेखौफ ज्ञान को पीट रहा था। पर बेचारा बेबस राई स्टार खड़ा देख रहा था कि इतने में कला उसे मारने आता है। पर राई उसे रोक लेता है और राई के बार न करने पर कला फिर से हमला नहीं करता है। पर एडम भी राई को पीटने आ जाता है और एडम के बाद केली भी पीछे से आकर लात मारने की ट्राई करती है। पर राई के पलटवार न करने पर सब लोग समझ जाते हैं और सब देखते हैं कि व्हाइट ने ज्ञान की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया है, जिसे देख सब लोग मिलकर व्हाइट ट्रिपल फोर को पीटने और ज्ञान को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पर व्हाइट टस से मस भी नहीं होता है। पर इतने में ही राई स्टार कूद कर आता है और व्हाइट के मुंह पर पंच मारता है, जिसे देख ज्ञान भाई हैरानी से राई की तरफ देखने लगता है। उधर ज्ञान भाई और बैज भाई भागते हुए नदी की तरफ जाते हैं और ब्रिज पर जाकर मैजिक क्यूब को निकालकर नदी में फेंक देते हैं और वहां से वापस जाने लगते हैं। पर दूसरी तरफ व्हाइट ने ज्ञान को पीट पीट कर खून से लथपथ कर दिया था। फिर जैसे ही व्हाइट ज्ञान की तरफ बढ़ता है तो पीछे से राई स्टार आ जाता है और व्हाइट से कहता है, बस बहुत हुआ, अब तुम किसी को हाथ नहीं लगाओगे। जिस पर व्हाइट कहता है कि वो तो बाद में देखेंगे, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं और फिर बाद में धक्का दे देते हैं, जिससे राई नीचे गिर जाता है। फिर जैसे ही राई स्टार खड़ा होता है कि इतने में ही व्हाइट अपने पंजे को राई के पेट से पार करके कहता है कि सॉरी राई, मैं ये नहीं करना चाहता था, और राई को नीचे गिरा देता है और ज्ञान को तैयार होने की कहता है कि पीछे से राई गायब हो जाता है और अचानक से आकर व्हाइट को एक ही बार से बेहोश कर देता है। फिर एक हफ्ते बाद जब ज्ञान भाई अपने घर में सो रहा होता है तो वहां पर व्हाइट आता है और ज्ञान के सर पर बैट से मार उसे बेहोश कर देता है। फिर जब ज्ञान को होश आता है तो वो किंग के सामने बैठा होता है और वो देखता है कि उन लोगों ने उसके दोस्तों और राई स्टार को बंदी बना लिया है। बाद में किंग सबको उसी नदी के पास लेकर जाता है जहां पर क्यूब को फेंका गया था और किंग ने ज्ञान को अपने पास खड़ा कर लिया था। साथ ही बाकी सबको येलो क्रिमिनल्स ने गन पॉइंट पर ले रखा था। फिर किंग ज्ञान को हंसने की कहता है और बोलता है कि एक बार वहां तो देखो। और ज्ञान भाई देखता है कि उन लोगों ने नदी में क्यूब डिक्टेटर डाला है, जिससे उन्हें तुरंत ही क्यूब मिल जाती है और वो आसानी से क्यूब निकाल लेते हैं। फिर येलो क्रिमिनल उसे किंग के पास लेकर जाता है, जिसे देख किंग बहुत खुश होता है। पर इतने में ही अज्जू भाई और बाकी सबके पास कुछ वॉल ग्रेनेड आकर गिरते हैं और सबके चारों तरफ ग्लो वॉल बन जाती है। फिर वहां पर कार लेकर बैज भाई आते हैं और AK-47 से सारे क्रिमिनल्स को मारने लगते हैं कि जल्दी ही बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। और बैज भाई कार को आगे से उठाकर छोड़ देते हैं, जिससे कार जाकर किंग को लगती है और मैजिक क्यूब नीचे गिर जाती है, जिसे देख बाकी सब भी भाग कर जाते हैं और व्हाइट को पीटने लगते हैं। पर अचानक से एडम को गोली लगती है, जो और कोई नहीं किंग ने चलाई थी। लेकिन जैसे ही किंग दूसरों को मारने वाला था कि उसके आगे ग्लो वॉल लगती है और पीछे से बैज भाई आकर उसे गिरा देते हैं। फिर अज्जू भाई देखता है कि व्हाइट भागता हुआ क्यूब की तरफ जा रहा है और उसने क्यूब को उठा लिया है, जिसे देख अज्जू भाई उसे रोकने के लिए भागते हैं।
पर व्हाइट क्यूब को तोड़ देता है और पावर को अपने अंदर समा लेता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है। जिसे देख किंग व्हाइट से कहता है कि बहुत बढ़िया व्हाइट, अब वो मुझे दे दो। लेकिन व्हाइट अपनी अंगुली से एक कंटेनर उठाता है और किंग को मार देता है। फिर व्हाइट बाकी सबको ढूंढने की ट्राई करता है, पर बाकी सब कंटेनर्स के पीछे छुपे हुए थे और एडम को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। बाद में व्हाइट नीचे उतरता है और उसे वहां पर कोई महसूस होता है, पर जैसे ही वो कंटेनर पर चढ़ता है तब तक बैज भाई वहां से भाग जाता है। फिर किसी के न मिलने पर व्हाइट वहां से उठकर चला जाता है। फिर अज्जू भाई कंटेनर को खोलता है और एक एक करके सब बाहर आने लगते हैं। साथ ही ज्ञान भाई एडम को अपने हाथों में उठाकर बाहर ले आता है। उधर येलो क्रिमिनल एक ट्रक में राई स्टार को डालकर ग्रेवयार्ड जाते हैं और राई स्टार को घसीटते हुए निकालकर मरने के लिए वहीं पर फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद राई स्टार को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके पास में मैक्सिम बैठा है। फिर मैक्सिम राई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें इतनी चोट कहाँ पर लगी। पर राई स्टार बस थैंक यू कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन मैक्सिम उसे रोकने की ट्राई करता है, पर राई स्टार नहीं रुकता। फिर जब राई स्टार आगे जाता है तो देखता है कि व्हाइट ने कला की गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा रखा, जिसे देख राई स्टार उसे पर चिल्ला देता है। पर अज्जू भाई राई को घर के पीछे खींच लेता है और राई स्टार की आवाज सुन व्हाइट कला को छोड़ देता है, जिससे कला नीचे गिर जाता है और व्हाइट जल्दी से घर के पीछे जाता है। पर वहां पर कोई नहीं होता, क्योंकि अज्जू भाई और ज्ञान राई स्टार को घर के अंदर ले गए थे। फिर ज्ञान राई को समझाते हुए कहता है कि अभी सही समय नहीं है, जिस पर अज्जू भाई भी बोलता है, हाँ भाई, अब उसे हराना नामुमकिन है, तो तुम सब मेरे साथ चलो, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं और व्हाइट उन्हें ढूंढता रह जाता है। बाद में वे सब हयातो के पास जाते हैं और ज्ञान भाई कहता है कि अब एक बड़ा तूफान आने वाला है, और ज्ञान भाई वो सब कुछ हयातो को बताता है जो व्हाइट 444 और उन सब के बीच हुआ था।